मरने से पहले रावण त्रिजटा से क्यों मिलने गया था? अशोक वाटिका के उस कोने में जहां कभी माता सीता बैठा करती थी, वहां एक स्त्री आज भी शांत भाव में बैठी थी। उसका नाम था त्रिजटा। वह लंका की एक राक्षसनी होते हुए भी सीता के प्रति करुणा और आदर से भरी हुई थी। उसी रात अचानक उसने देखा एक छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है, भारी और गंभीर कदमों की थकी चाल। त्रिजटा ने बिना देखे ही पहचान लिया, यह रावण है। वह रावण जो कभी अपने पहड़ी के बिना एक कदम भी नहीं चला था, आज अकेला था। न कोई रथ, न कोई गगनभेदी गर्जना, सिर्फ मौन और थकान। रावण सीता के उस प्रिय वृक्ष के पास आकर खड़ा हो गया, जिसके नीचे सीता दिन रात राम की स्मृति में बैठा करती थी। कुछ देर तक वह वृक्ष को देखता रहा और फिर धीमे स्वर में बोला, त्रिजटा, जानती है तुम, आज वह यहाँ बैठती थी, मैं इस वृक्ष की छाया से भी जलता था। त्रिजटा ने कोई उत्तर नहीं दिया। रावण उसको चुप्पी पर झल्लाया। तू चुप क्यों है? तू तो सब जानती है ना। तुझे स्वप्न देखा था, लंका जल रही थी, मैं रक्त रंजित धरती पर गिरा पड़ा था। तूने सबको चेताया, फिर भी मैंने हंसा। क्यों त्रिजटा? धीमे स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि आप रावण थे और रावण को लगता था कि भाग्य भी उसके चरणों में बंधा है। रावण एक कड़वी हंसी हंसा। भाग्य तो केवल राम के साथ होता है। मैंने सोचा था उसे जीत लूंगा, छीन लूंगा, पर त्रिजटा मैं हार गया हूं। त्रिजटा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। यह वही रावण था जिसकी आंख में घमंड और बैर की आग जलती थी, पर आज वह केवल पछतावा की राख थी। वह धीरे से बोली, क्या आप सच में पछतावा कर रहे हैं? रावण कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, त्रिजटा, आज मैं एक पर्स लेकर आया हूं, जिसे मैं बरसों से दबाए हुए था। क्या तू सच में मानती ही है कि मैं केवल राक्षस था? मैं वेदों का ज्ञाता था, ब्रह्मास्त्र का धारक, शिव का भक्त, पर एक स्त्री की आंखों में जो शांति मैंने देखी, उसने मेरी पूरी सत्ता की नींव हिला दी। वह वैद ही, वह मुझे जला गई बिना स्पर्श किए। त्रिजटा का स्वर थिष्ट हो गया, क्योंकि वह प्रेमी थी और आप अधिकार, वह तपस्या थी और आप तुरना, वह राम की प्रतीक्षा थी और आप उनके विरुद्ध युद्ध। रावण ने थरथराते स्वर में कहा, पर मैंने उसे छुपाया भी नहीं, फिर भी पापी क्यों कहलाया? क्या न्याय केवल राम के पास है? त्रिजटा की आंख में तेजस्वी हो उठी। न्याय केवल उन्हीं के पास होता है जो अधर्म नहीं करते। आपने सीता को बंधक बनाया केवल इसलिए कि उससे आपकी कामना को ठुकराया। क्या यह प्रेम था या अभिमान? रावण ने आंख मूंद ली। अगर मैं उसे लौटा देता तो क्या मैं रावण ना रहता? त्रिजटा बोली, आप तब भी रावण रहते, पर इतिहास में विजेता कहलाते। आपने जो चुना उसने आपको पराजित राक्षस बना दिया, ना कि राम के समक्ष योद्धा। रावण की आंखों में अब गहरी शांति उत्तर आई। वह वृक्ष के देर तक देखता रहा, मानो वहां अब भी सीता का मौन गूंज रहा। फिर उसने कहा, त्रिजटा, यह मेरी अंतिम रात्रि है। कल मैं रणभूमि में जाऊंगा और शायद लौटूंगा नहीं, पर यदि अग्नि के पार कुछ है और उस ओर सीता की आंखें अब भी देखती है, तो क्या मैं वहां क्षमा मांग सकता हूँ? त्रिजटा की आंखें से एक आंसू लुढ़क पड़ा। यदि आपकी आत्मा सच में पश्चाताप से द्वंद्व है, तो राम अवश्य क्षमा करेंगे, पर क्षमा उन्हें ही मिलती है जो हृदय से दीन हो जाते हैं, जैसे कि आज आप हैं। रावण ने त्रिजटा को अंतिम बार देखा और मौन लौट गया। उस रात वह न राजा था न राक्षस, वह केवल एक टूटा हुआ मनुष्य था जिसने पहली बार अपने भीतर झांका था। अगले दिन युद्ध हुआ और वही घटित हुआ जो त्रिजटा ने स्वप्न में देखा था। रावण धरती पर गिर पड़ा और अमावस्या का अंधकार छा गया। वर्षों बाद अशोक वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हुए त्रिजटा बैठी थी।
उसने आंखें मूंद कर मंत्रों का उच्चारण किया। हे लंकेश्वर रावण, यदि तेरा प्रश्न अभी भी अनुत्तरी है तो आ इस वृक्ष की छाया में लौटा और अपना पश्चाताप साक्षात कर। अचानक तेज हवा चली, दीपक की लौ कांप उठी, वृक्ष की छाया में धुंधली आकृति प्रकट हुई। वही स्वर, वही गूंज। त्रिजटा, तूने पुकारा, मैं लौट आया, पर अब मैं रावण नहीं, सिर्फ एक शापित आत्मा हूं जो हर युग में अपने अभिमान का दंश भोगती है। क्या तू मुझे मुक्ति दिला सकती है? त्रिजटा ने उत्तर दिया, मुक्ति केवल सत्य से मिलती है रावण। क्या तू स्वीकारता है कि तेरा धर्म भ्रष्ट था? क्या अब भी राम को दोष देता है? रावण की आत्मा कांपते स्वर में बोली, नहीं, अब मैं नहीं। काल की आंखों में झांका है। राम शत्रु नहीं थे, ना विजेता, वे तो दर्पण थे जिन्होंने मुझे मेरा क्रूर चेहरा दिखाया। त्रिजटा ने धीर स्वर में कहा, तो सुन रावण, अब तेरी आत्मा। हेलो गाइस, अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ साझा करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूले। जय श्री राम, राधे राधे।